औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो ईएफएमएस फैमिली। जून के फर्स्ट वीक में हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो वीक होगा ये हमारे लिए खैर अफीद के साथ होगा और हम इसमें भरपूर नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट करेंगे और एक ह्यूज सा प्रॉफिट बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने प्रॉपर पॉलिसी और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड की तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा हैंडसम आप प्रॉफिट बना पाएंगे और अपनी इक्विटी को सेव कर पाएंगे। तो आज की इस एपिसोड में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीक में सॉरी इस वीक की जो फोरकास्ट थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अब की बार हम सिर्फ गोल्ड को फोरकास्ट नहीं करेंगे बल्कि गोल्ड के साथ साथ 4 से 5 और पेयर्स हैं जिनका हम तज़किरा किया करेंगे, जिनके सेंट्रल पॉइंट हम आपको बताएंगे। प्रॉमिस के मुताबिक हम बात करेंगे गोल्ड के आज सेंट्रल पॉइंट के हवाले से, पिवट के हवाले से कि आज गोल्ड की मार्केट सेल में रहेगी या फिर रहेगी बाय में। फिर हम बात करेंगे जीबीबी यूएसडी पे, फिर हम बात करेंगे बिटकॉइन पे, यूएस ऑयल पे, जेपीवाई यूएसडी पे, यूएसडी जेपीवाई पे, उसके अलावा यूरो यूएसडी पे बात करेंगे। ये हैं हमारे 6 पेयर जिन पे हमने करना है बात, और जुड़े रहे हमारे साथ। आज इन सब के सेंटर पॉइंट में आपको बताऊंगा M30 पे, और फिर हम आप इसकी बेहतरीन सेल और बेहतरीन बाय के लेवल बताऊंगा। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जो ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख सकें और बेनिफिट उठा सकें। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि आज हम सिर्फ गोल्ड को फोरकास्ट नहीं करेंगे बल्कि गोल्ड के साथ साथ 3 से 4 और पेयर्स हैं जिनका हम तज़किरा किया करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यूली ऐसा ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं जनाब सबसे पहले कि आज आपके सामने गोल्ड वर्सेस यूएसडी का M30 कैंडल चार्ट मौजूद है और हम इस पे फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौइयत के लिहाज से कैसा रहेगा, गोल्ड का सेंट्रल पॉइंट क्या है और किस डायरेक्शन में ये मूव होगा आज के दिन। आपके सामने मैंने एक लाइन ड्रा की हुई है, ठीक है। ये लाइन इंडिकेट कर रही है आज के सेंट्रल पॉइंट को। आज का जो गोल्ड का सेंट्रल पॉइंट है वो 1948.9 है। अगर इससे नीचे मार्केट रहती है तो आप सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे और वैसे भी इंतहा किस्म का बेरिश बना हुआ है। इसकी रीज़न क्या है कि एनएफपी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी उसका इफेक्ट मैंने आपको पहले भी बोला था। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आप जाके सबसे पहले मेरी इस चैनल पे ये वीडियो देख लें कि इस वीक जो है ना गोल्ड कैसा बिहेव करेगा, दूसरी करेंसी कैसे बिहेव करेंगी। तो मैंने पहले भी बोला था कि ये मंडे वाले दिन जहां से ओपन होगी मार्केट, क्योंकि 1948 पे जाके रुकी थी और वीकली पिवट था और वहां से नीचे ही जाएगी और स्टिल अब देखें 1945 की रेंज में चली गई है मार्केट। और उसके बाद अगर आपने अभी तक बाय में ठहरे हुए तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, लेकिन कुछ लेवल हैं अगर आपकी इक्विटी इजाजत देती है तो आप उस लेवल तक वेट करें, अदरवाइज आप ऐसा लेके निकल सकते हैं। 1948.9 गोल्ड का आज सेंट्रल पॉइंट, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता आपने बाय अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी। इसको अगर क्रॉस नहीं करती M30 तो आपने सेल में ही रहना है। और इसका जो लेवल पर वो कौन कौन से वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन। इसका जो लोअर लेवल है मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1942 बहुत बार गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार भी रिजेक्ट हो, इसलिए ये इसकी पहली सपोर्ट रहेगी, लेकिन ये इतनी ज़्यादा
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मे बी पॉसिबल ये ब्रेक कर जाए। आपने अगर बाय लेनी है और अपना सेल प्रॉफिट क्लोज करना है तो वो सबसे पहले 1936 का एरिया है, क्योंकि 38 भी ये तोड़ सकती है। 1936 का एरिया जहाँ पे आपने सबसे पहले बाय अपनी बुक करनी है, लेनी है। उसके बाद 1932 का एरिया है जहाँ से आप बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत पहले बताया हुआ कि गोल्ड एक दफ़ा अगर 1930 तोड़ देता है तो डेफिनेटली ये 1920 और 15 के दरमियान में जाएगा। तो S3 आपका रहेगा, ये मैं बताऊं, S3 आपका रहेगा 1915 से लेके 1920 तक, जो कि बेहतरीन बाइंग आज के दिन की बनेगी। उसके अलावा अगर हम आपकी बात करते हैं, अगर M30 ऊपर क्लोज हो जाती है तो सबसे पहला जो टॉप लेवल होगा वो 1960 है। 1960 से आप एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके अलावा जो S2 है वो 1978 है, और फाइनली S3 जो है वो 1986 से लेकर 1990 का एरिया है जिसको आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं जनाब DXY पे। DXY का भी आपको पता होना चाहिए कि जितना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इतना ही गोल्ड गिरेगा, और जितना ये वीक होगा इतना गोल्ड आपकी तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। इसका सेंटर पॉइंट जो DXY का 104.1 है, अगर इससे ऊपर मार्केट रहती है तो डेफिनेटली आप इससे ऊपर मार्केट रहने का मतलब गोल्ड बेरिश है, और अगर इससे नीचे रहती है तो गोल्ड आप वापस मुड़ सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसके लेवल बताने की ज़रूरत है क्योंकि इस पे कोई ट्रेड इतने ज़्यादा करते नहीं है, लिहाजा हमें आपको इसके लेवल बताने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करते हैं जनाब GBP USD पे। तो GBP USD जो है ये पेयर बहुत ज़बरदस्त है, इस पे आप एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप छोटी इक्विटी के मालिक हैं तो कोशिश यही करें कि गोल्ड पे ज़्यादा ट्रेड ना करें, ज़्यादातर फोकस करें आप GBP USD और यूरो USD पे। इस पे अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन लॉट साइज का इस्तेमाल थोड़ा रखें। आपको सामने जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो 101.24293 यानी 1.24293 इसका सेंट्रल पॉइंट है। अगर इससे मार्केट ऊपर रहती है, जैसे अभी भी मार्केट इससे नीचे ही है, M30 क्लोज करती है, जो M30 बन रही है ये क्लोज करती है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं जनाब, आप सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और सेल अपॉर्चुनिटी इसकी जो है ना 1.213 है इसकी पहली। ठीक है, और सॉरी, आपको मैं पहले इसकी सपोर्ट बता देता हूँ। पहली इसकी जो सपोर्ट है 1.230 है, वहाँ से आप एक बेहतरीन बाय कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड वन जो है ना 1.22, और थर्ड जो है ना 1.21 है। ठीक है, अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं तो इसका जो पहला लेवल है 1.26, इसका जो पहला लेवल है वो 1.25 होगा, जहाँ पे आप बाय अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और सेल की डायरेक्शन को देखेंगे। और दूसरा जो है ना वो 1.26, और थर्ड जो है ना 1.27 है। ठीक है, हम बात करते हैं जनाब US ऑयल की। तो US ऑयल जो है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि ये वापस डायरेक्शन की तरफ, वापस बाई की तरफ जा रहा है, और डेफिनेटली इसका जो पहले मैंने बाइंग पोजीशन बताई थी वो बहुत ही बेहतरीन बाइंग थी, वो 67 से मैंने बाई कराई थी, और ये लोगों ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसमें उठाया। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 73.4 है, इससे नीचे ही है मार्केट अभी। हम अगर M30 की बात करते हैं, इसका M30 हम निकाल लेते हैं, तो आप इसकी डायरेक्शन देखिएगा। अब अगर इसका जो सेंटर पॉइंट मैंने आपको बताया 73.1 है, और इस वक्त मार्केट इससे नीचे ही है, और इसके इसके नीचे होने का मकसद यही है कि आप इसकी सिर्फ सेल अपॉर्चुनिटी देखें, और ये 70 तक आ सकता है, 60, और इसकी अगर बेहतरीन बाय का अगर आप सोच रहे हैं तो इसकी बेहतरीन बाय जो है ना वो तकरीबन आलमोस्ट रहेगी 67-68 का एरिया। ठीक है, और अगर सेल की बात करते हैं तो 74 से लेके 75 तक इसका सेल एरिया रहेगा। हम बात करते हैं जनाब एक और बड़ा खूबसूरत पेयर है USD JPY, और ये बिल्कुल डॉलर के साथ अब जाता है, डॉलर के साथ डाउन आता है। तो अगर हम बात करते हैं जनाब USD JPY की, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो 140.1 है, यानी अगर हम पूरे की बात करते हैं 140.170 इसका सेंट्रल पॉइंट। मार्केट है इससे नीचे, इस सभी नीचे इसी वजह से कि गोल्ड जो है ना वो बेरिश हो रहा है और डॉलर्स आपकी तरफ जा रहा है, और ये यहाँ पे एक छोटी सी बाइंग कैंडल्स बना रहा है, और डेफिनेटली अगर डॉलर्स ऊपर जाता है तो ये भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर ये आज के दिन किसी भी जगह पे आपको 140.1 साथ क्रॉस करता हुआ नजर आता है M30, तो आप इसकी बाइंग देखेंगे, और अगर नीचे रहता है तो सेल। लेकिन इस वक्त ये इसका जो प्रॉपर एरिया है USD JPY का वो सेलिंग जोन है,
सेलिंग जोन इसका अगर हम बात करते हैं M30 पे, तो M30 पे इसका आपको दिखा देता हूँ, बल्कि तो पोजीशन H4 पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी क्या बनती है। इसकी बेहतरीन सेलिंग जो बनती है वो 140.5 और उसके अलावा 140.9 इसका सेल जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेल जोन है, यहाँ से मार्केट गिर सकती है। इसका बाय जो है ना 138 है, दूसरा बाय इसका 138.2 है, और एक है 138.7, और फिर उसके बाद 137.7 और 137.4 से बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। बात करते हैं जनाब बिटकॉइन पे, तो बिटकॉइन पे काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज करें। मैं आपको पहले भी बताऊं कि बीटीसी के हालात कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम से ये बिल्कुल यहाँ पे रुका हुआ था, लेकिन ये पिछले कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी मूवमेंट इसके अंदर आई है, लेकिन वो भी बैरिश मूवमेंट है, ये अभी और मज़ीद डाउन जा सकता है। अगर ये 226,000 की सपोर्ट को तोड़ता है तो बीटीसी की नेक्स्ट मूव 24 होगी, और फिर 22 और फिर 20 होगी, ठीक है। तो अगर आपको इसकी मूवमेंट 24 मिले या 26 मिले तो ये एक बेहतरीन बाइक रहेगी, ठीक है। चूंकि बीटीसी को इंट्राडे पर ट्रेड करना एक अच्छी, मैं नहीं समझता बेहतर है, इसको वीकली ट्रेड किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी 126 पे 26,000 पे जाए तो आप इसको बाय कर लें, 28,000 पे जाके सेल कर दें, अभी तक इसके दरमियान में ही बीटीसी रहेगा। हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी पे। तो यूरो यूएसडी पे हम आज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो 1.07070 है। इससे नीचे मार्केट अगर रहती है तो M30 रहती है तो आप सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अगर इससे ऊपर क्रॉस करती है तो आप बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और इसका जो लेवल है वो सेलिंग जोन 1.076 है, और टॉप का जो है ना 1.780 है, ठीक है। और डाउन में अगर बाय की बात करते हैं तो 1.066 बाय रहेगी, और S3 जो है ना इसकी 1.064 रहेगी, ठीक है। आज हम कैलेंडर की बात कर लेते हैं कि आज के दिन मार्केट कैसी रहेगी, कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ है जो इफेक्ट डाल सकती है। तो आज मंडे है और पहला दिन है। मैं आपको पहले भी बताया था कि ये वो मंडे है जिस मतलब हर वीक का जो पहला दिन होता है, और वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उसका पिछला फ्राइडे की क्लोजिंग का इफेक्ट भी आ रहा होता है, लिहाजा फ़ौरन मार्केट के अंदर जंप करने की ज़रूरत नहीं है। CHF पे आज CPI है, उसके पेयर्स पे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। यूरो पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हैं, यूरो में भी पॉसिबल वापस पुल बैक करे। उसके अलावा 6 बजे जो है ना आज के दिन ISM सर्विस PMI है, और फैक्ट्री ऑर्डर्स मंथली है, और इस पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, ठीक है, 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक। तो इंशाल्लाह अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करें। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। पिवट पॉइंट आप नोट कर लिया करें इन तमाम पेयर्स का, और इस पे ह्यूज किस्म का प्रॉफिट्स बनाए डेली। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।